दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और वो सभी पर अपना दया दृष्टि रखते हैं। बस आपको उनके द्वारा बताए गए बातों को अपने जीवन में उतारना है। फिर देखिएगा आप कैसे दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में कई सारी बातें बताई गई है, परंतु आज हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप निश्चित ही औरों से आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, इनमें से सबसे पहला है धन संग्रह। भोलेनाथ कहते हैं अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करना चाहिए और फिर संग्रहित धन को 3 भागों में बांटकर एक भाग धन वृद्धि में, एक भाग उपभोग में और एक भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता मिलती है। अगला है क्रोध का त्याग। दोस्तों, भोलेनाथ कहते हैं क्रोध कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए, क्योंकि क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और फिर विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई सारी संकटें यूं ही खड़ी हो जाती है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगला है भोजन का त्याग। दोस्तों, कहा जाता है कि शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य का उदय होता है और व्यक्ति सुखी जीवन को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आगे भोलेनाथ कहते हैं कि सूर्यास्त से दिन आगमन तक का समय भगवान शिव का समय होता है, क्योंकि इस समय वो अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक यानी तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और वे अपनी नंदी के साथ भ्रमण भी कर रहे हैं। यदि इस समय व्यक्ति कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है या फिर कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। अगला है सत्य बोलना। दोस्तों, सत्य को अपनाने वाले लोग भोलेनाथ को काफी प्रिय होते हैं। याद रहे, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना। वहीं सबसे बड़ा अधर्म है असत्य यानी कि झूठ बोलना या फिर असत्य का साथ देना। इसलिए आपको कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला है निष्काम कर्म। कोई भी कार्य या कर्म करते समय व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा। सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह
कदापि नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई देख नहीं रहा है। यदि वह मन में ऐसा भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म हो ही नहीं पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से कदापि पाप नहीं करना चाहिए। अगला है अनावश्यक इच्छा का त्याग। दोस्तों, भोलेनाथ कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में इस कदर फंस जाता है कि वह अपना जीवन ही नष्ट कर लेता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से मनुष्य महासुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप कभी भी अनावश्यक इच्छा का ख्वाब मत देखें। आप हमेशा अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करें। अगला है मोह का त्याग। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का महत्वपूर्ण कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से व्यक्ति को आनंद और असफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। अगला है सकारात्मक कल्पना। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही होते चले जाते हैं। सपना भी एक प्रकार का कल्पना ही है। इसलिए जब भी कल्पना करें, अच्छी करें। इसे ही सकारात्मक कल्पना कहें। मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा सकारात्मक कल्पना ही करे। अगला है पशु नहीं आदमी। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती है, तब तक वह मनुष्य नहीं बल्कि पशुओं का ही हिस्सा है। दोस्तों, महादेव कहते हैं पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है, यानी आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान है। यानी आदमी में मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन रहता है। जैसा मन सोचता है वह वैसा करता जाता है। परंतु आपको मन पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि आप पशु नहीं बल्कि मानव बने। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।